अब मैं आपको बताता हूं हुआ क्या है, जिससे पूरा यूरोप थर थर कांप रहा है, हिल गया यूरोप। इस्लाम मुखालिफ डच लीडर गेट विल्डर्स को नेदरलैंड्स में हैरानकुन कामयाबी मिली। एक एंटी इस्लाम डच पॉलिटिशियन है जो ये कहते हैं द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन नेदरलैंड जो है वो इस्लामाइजेशन है, और ये डी इस्लामाइजेशन की बात कर रहा है। इसका ये मामला है क्योंकि मैंने इसकी एक दो स्पीचेस सुनी है। ग्रीट वाइल्डर्स ये कहता है कि मुस्लिम कंट्री से बहुत ज्यादा लोग हमारे देश में आ गए, ठीक है, और ये पुशबैक करने के चक्कर में एक तो कह रहा है कि मैं बंद कर दूंगा लोगों का अंदर आना, और दूसरा कह रहा है जो हैं मैं उनको भी निकालने के चक्कर में हूं। ये सारे मुसलमानों के पीछे क्यों पड़ते हैं? ये जितने भी कंजर्वेटिव लोग हैं जो अपनी वैल्यूज को, अपने मुल्क से प्यार करते हैं, उनको बचाना चाहते हैं, वो सारे मुसलमानों के पीछे क्यों पड़ते हैं? हिंदुओं के पीछे क्यों नहीं पड़ते? लेकिन मैंने कोई भी हिंदू इंडियन आदमी खराब नहीं देखा। पाकिस्तानी ही हैं जो अपनी करतूतों की वजह से, अपनी करतूतों की वजह से। तो कसम खाने पे उतर आए हो कि भाई कि इंडियन से धोखा नहीं देते। और ये जो एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट्स हैं बहुत सारे, ये बड़े डीप हो रहे हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर। ये काफ़ी सालों से कह रहा है कि नेदरलैंड यानी हॉलैंड में मस्जिदें बंद करो, मदरसे बंद करो, कुरान को बैन करो। कुरान वो कह रहा है कि बेसिक जो है हेट फैलाता है ना, नफरत फैलाता है, वो कुरान से होता है। तो ये विल्डर जो है ये तो सरे फरिश्त पे है उन लोगों को जो ओपनली एंटी मुस्लिम है, और इसने कई दफ़ा कहा भी है कि मुसलमान जो है वो जुडियो क्रिश्चियन ट्रेडिशन जो है सिविलाइजेशन उसका बिल्कुल हिस्सा नहीं है, इनको यहाँ से निकालना चाहिए। और अब पूरा इस वक्त सारी ग्लोबल प्रेस देखें, एक ही बात की जा रही है, एंटी इस्लाम पॉलिटिशियन। हर बीबीसी को आप देख लें तो वो भी यही कहेगा एंटी इस्लाम पॉपुलिस्ट जो लीडर है, ड्रामेटिक विक्ट्री। नमस्कार दोस्तों, लिबरल माने जाने वाले नेदरलैंड की राजनीति में अब बहुत बड़ी बदलाव आने जा रहा है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चुनाव में राइट विंग पार्टी की बड़ी जीत हुई है। ग्रेट विल्डर्स की पार्टी ने 150 मेंबर्स वाले हाउस में 37 सीटें जीत ली है। वही इस खबर से पूरे पाकिस्तान में मातम छा गया। खास बात यह है कि चुनाव में विल्डर्स की पार्टी सबसे बड़ी बनकर उभरी है। जान लीजिए कि विल्डर्स की पार्टी कुरान बैन करने, मदरसे बंद करने और शरणार्थियों को देश में शरण नहीं देने की वकालत करती रही है। चुनाव में अब विल्डर्स की जीत ने सभी को चौंका दिया है। लिबरल नेदरलैंड में ये कैसे हो गया, इसको लेकर हर कोई हैरान है। सबसे ज़्यादा बड़ा झटका तो पाकिस्तान को लगा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा शरणार्थी यूरोप के देशों में पाकिस्तान से जाते हैं। चुनाव जीतने के बाद ग्रेट विल्डर्स ने कहा कि वो शरणार्थियों की सुनामी को ख़त्म करेंगे। ग्रेट विल्डर्स नेदरलैंड में शरणार्थियों के आने के हमेशा से विरोधी रहे हैं। अपने चुनावी अभियान में भी ग्रेट विल्डर्स ने ये मुद्दा जोर शोर से उठाया था। ग्रेट विल्डर्स ने कहा कि डच फिर से नंबर 1 बनेंगे, लोगों को अपना देश वापस मिलेगा। तमाम राजनीतिक पीड़ितों को भी नेदरलैंड में विल्डर्स की जीत ने सरप्राइज कर दिया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिछले 2 दशकों ने सरकार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी उसे भुनाने में विल्डर्स की पार्टी कामयाब रही है। बीते सालों में विल्डर्स की डटे रहने के बाद जनता ने उन्हें मौका दिया है। अब ऐसा लगता है कि विल्डर्स का टाइम आ गया है। विल्डर्स की जीत नेदरलैंड और यूरोप में क्या बदलाव लाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। अब पाकिस्तानी मीडिया ग्रेट विल्डर्स की जीत को देख हैरान परेशान दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। ग्रीट वाइल्डर्स वही है जिसने नुपुर शर्मा को सपोर्ट करा था दोस्तों। याद है आपको नुपुर शर्मा बीजेपी की, जिसने एक्चुअली क्या नुपुर शर्मा की गलती नहीं थी, गलती रहमानी की थी। रहमानी ने पहले बकवास करी, नुपुर शर्मा ने जवाब दिया, अब लोग उसके पीछे पड़ गए। रहमानी के पास विक्टिम कार्ड था इतना बड़ा, रहमानी ने फेंक के मारा नुपुर शर्मा पे विक्टिम कार्ड। वो क्या करती बेचारी, नुपुर शर्मा के पास विक्टिम कार्ड तो है नहीं, वो तो रहमानी के पास है, तो उसने मार दिया। नुपुर शर्मा फंस गई इसमें। अब नुपुर शर्मा अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती। ये बंदा है, इसने नुपुर शर्मा को सपोर्ट करा था। इसने एक फिल्म बनाई है फितना, जो एंटी इस्लाम फिल्म है। फिल्म का नाम है फितना, ये इसका पोस्टर देखिए। तो दोस्तों ये बंदा है, मैं बार बार यही कहता चला हूं कि ये है क्या आदमी है ग्रीट वाइल्डर्स। और पूरे यूरोप में इस वक्त गेम क्या चल रहा है दोस्तों, बड़ा खतरनाक गेम चल रहा है यूरोप में, बड़ा खतरनाक। और मैंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था ये और होगा यूरोप में, ये तो कुछ भी नहीं है। आप देखना फ्रांस में क्या होगा,
मैं आपको आज बता रहा हूं फ्रांस में क्या होगा, आप देख लेना। जब अगले इलेक्शन होंगे फ्रांस में आपको सरप्राइज मिलेंगे, क्योंकि इमिग्रेंट जो आए खासतौर से यमन से, सीरिया से, लेबनान से, पैलेस्टीन से, इन लोगों ने फ्रांस में जो आतंक मचाया है, आप सोच नहीं सकते। हजारों गाड़ियां जला दी, कई 100 मकान जला दिए, ठीक है। और लगातार ये फ्रांस पर अटैक कर रहे हैं, जबकि फ्रांस ने बोला कि अच्छा तुम भूखे नंगे हो, कोई बात नहीं, फ्रांस में आके रह लो। फ्रांस में आके रहना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है फ्रांस को एक मुस्लिम देश बनाना। दैट इज देयर एम। एक जो बड़ी खबर चल रही है वो ये चल रही है कि एक एंटी इस्लाम डच पॉलिटिशियन है जो ये कहते हैं द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन नीदरलैंड जो है वो इस्लामाइजेशन है। और वो एक जैसे आप कह लें कि एक डिफरेंट सोच रखते हैं, और वो कहते हैं कि ये जो जैसे आप दूसरे लफ्ज़ों में कह रहे हैं, यूरोप के अंदर एक टर्म बोली जाती है द 1% प्रॉब्लम, ठीक है जी। जो मुसलमान मगरब में हैं उनकी वजह से नए पॉपुलिस्ट लीडर्स इमर्ज हो रहे हैं। अब जो मुसलमान हैं वो कहा जाता है 1 से लेके 8% के करीब पॉपुलेशन है डिफरेंट वेस्टर्न कंट्रीज़ में। और लेकिन जो पॉपुलिस्ट इरा है, जो पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स है, जो पॉपुलिस्ट इश्यूज हैं, वो सबसे ज़्यादा जो है वो इमर्ज हुए हैं। और उसकी वजह से आप देखें कि अमूमन होता था कि जो राइट विंग पॉपुलिस्ट पार्टीज़ होती थी इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज़ के ऊपर डिस्कशन कर रही होती थी। अब ज़्यादातर जो है जो राइट विंग पॉपुलिस्ट पार्टीज़ हैं वो कल्चरल और रिलीजियस इश्यूज़ के ऊपर डिस्कशन कर रहे होते हैं। और पर्टिकुलरली ये जो मुस्लिम इमिग्रेशंस हैं, जिससे जो डेमोग्राफिक इंक्रीज़ आया, और बहुत बड़े बड़े स्कॉलर डैनियल पाइप्स को पढ़ें, बड़े लोगों को आप पढ़ें, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन आपने हंटिंगटन को पढ़ा होगा, जो ये कहते हैं कि जो मुसलमान दुनिया जो है वो मगरब में ज़्यादा बढ़ रही है। तो इसमें अगर आप ये देखें ये जो एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट्स हैं बहुत सारे, ये बड़े डीप हो रहे हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर। और पहले वो जो इकोनॉमिक चैलेंजेस होते थे, इकोनॉमिक लेवरेजेस होती थी सोसाइटीज़ में, उस पर ज़्यादा डिस्कशंस होती थी, लेकिन अब ये कल्चर और रिलीजन पे ज़्यादा होती है। और इस्लामिक पॉलिटिक्स है, और जो मुसलमानों ने फिर वहाँ पे जाके बिहेवियर्स अडॉप्ट किए, फिर 9/11 के बाद, और फिर ये जो क्वेश्चंस रिगार्डिंग आइडेंटिटी, नेशनलिज्म, मज़हब के बारे, कल्चर के बारे, ये ज़्यादा सामने आने शुरू हो गए। और इसमें से बहुत सारे जिसे वो कहते हैं ना कि जो ममालिक हैं वो ये देखते हैं कि उनके लिए बड़े सारे मसाइल पैदा हो गए हैं। इसको दूसरे लफ्ज़ों में सोसाइटल सिक्योरिटी भी कहते हैं। बहुत सारे स्कॉलर्स ने इसके ऊपर लिखा हुआ है कि इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है। और अब ये जो इसकी अगर बात करें आप, अच्छा जर्मनी पूरी यूरोप के अंदर हैं, हम ये बात कर सकते हैं कि ये क्या है, ये जो गेट विल्डर्स हैं, अगर जो इनका नाम है, जो कि पार्टी ऑफ फ्रीडम के नाम से इन्होंने एक प्लान लेके आए, और जनरल इलेक्शंस 2017 में इन्होंने बात शुरू की और अपना शुरू किया। और वो कहते हैं जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है नीदरलैंड में वो इस्लामाइजेशन है। और उन्होंने कहा ये एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है हमारी आइडेंटिटी को, हमारी पहचान को, हमारी आज़ादी को। अब वो ये जो क्वेश्चन है डच पॉलिटिक्स में बड़ा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। और जिसे वो कहते हैं ना कि बड़े रेडिकल क्लेम्स हैं। हम ये समझते थे कि ये जो रेडिकलाइजेशन है, नॉर्मली ये समझा जाता है कि जी इस्लामिक सोसाइटीज़ में है, मुसलमान मुल्कों में है, वो वायलेंट हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे वेस्टर्न ममालिक में ये चीज़ें देखी गई कि बड़े हार्ड लाइनर्स पॉलिटिशियंस हैं। आप फ्रांस में चले जाएँ तो मरीन ले पेन है, वो बहुत हॉकिश हैं। अभी ये जो हैं गेट विल्डर्स जो हैं, अगर आप इनको देखें तो ये भी बड़े जो है ना वो हॉकिश लीडर हैं। और अब पूरा इस वक्त सारी ग्लोबल प्रेस देखें, एक ही बात की जा रही है, एंटी इस्लाम पॉलिटिशियन। हर बीबीसी को आप देख लें तो वो भी यही कहेगा एंटी इस्लाम पॉपुलिस्ट जो लीडर है, ड्रामेटिक विक्ट्री। और ये बड़ा इसने शॉक दिया बहुत सारे ममालिकों को, ये क्या जो है वो हुआ है और क्या जो है वो हो रहा है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।